और ये राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के किसी बंदे ने लगाया है, किसी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। और इसके पीछे की बैक स्टोरी ये भी है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और जिला परिषद करके कुछ है, जिनकी राजस्थान रॉयल्स मतलब अंदर का ही कुछ कलेश टाइप है, जिसकी वजह से भी आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या है मतलब, अगर आप थोड़ा सा बता पाए? एक बार आप खोल लीजिए सूरज, आप इसको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, क्योंकि मतलब थोड़ा ऐसा पॉलिटिक्स टाइप है, तो वो आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। खैर देखिए, राजस्थान रॉयल्स पर आरोप लगा है आरसीए की तरफ से। कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। और ये जो रिपोर्ट अभी आई थी, कह रहे हैं कि हाँ, मैच नंबर 36 लखनऊ वाला जयदीप बिहानी कोई है, आरसीए के जो है, आरसीए के मेंबर हैं शायद, और एड हॉक कमेटी के कन्वीनर भी हैं। उन्होंने कहा कि टीम जो है कुछ फाउल प्ले में इन्वॉल्व थी, उनके क्लोज इनकाउंटर में कैसे हार गए, इस पर सवाल किया। 181 का टारगेट था और 9 रन आखिरी ओवर में चाहिए थे। इस पे हम लोगों ने भी बहुत देर तक बात की थी कि मतलब आवेश खान के सामने आपने 9 रन आप नहीं बना पाए, जबकि आप दो लोग, ध्रुव जुरेल और शिमरन हेटमायर ने मिलकर ठीक 25 करोड़ रुपए लिए हैं। मतलब आपको छीने नहीं है, मिले उनको। लेकिन ये थोड़ा क्वेश्चन हुआ था, और कह रहे हैं कि एक न्यूज 18 राजस्थान से बात की थी इन्होंने, बिहानी ने, और बिहानी ने कहा था कि ये लोग पहले भी स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े जा चुके हैं, तो हो सकता है कि इस बार जो है, इस बार भी कुछ हो। उन्होंने कहा था एडहॉक कमेटी जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है सरकार राजस्थान की, उन्होंने एडहॉक कमेटी को अपॉइंट किया है, और अपना काम एनालाइज करने के बाद हमें एक्सटेंशन मिला है 5वीं बार। और अपने टेन्योर के दौरान हमने सारे कंपटीशन अच्छे से कराए यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक। लेकिन जैसे ही आईपीएल की होस्टिंग का टाइम आया, स्पोर्ट्स काउंसिल जो है, उन्होंने ये कंट्रोल अपने पास ले लिया वापस से इस स्टेडियम का। आईपीएल के लिए बीसीसीआई ने पहले आरसीए को लेटर भेजा था, सिर्फ आरसीए को भेजा था लेटर। और ये एक्सक्यूज जो है, जो दिया गया स्पोर्ट्स काउंसिल और आरआर द्वारा, कि हमारे पास सवाई मानसिंह स्टेडियम का एमओयू नहीं है। तो इनकी अपनी कुछ लड़ाई है। पहले तो ये एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एमओयू नहीं है तो क्या है, क्यों आप स्पोर्ट्स काउंसिल को हर मैच के लिए पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये तमाम सारी बातें। और लेकिन इनका मतलब यही था कि इन्होंने कहा था कि ये जिस तरीके का चल रहा है, और इस पर जो है फिक्सिंग के आरोप लगाए, शायद कुछ जवाब भी आया था। उन्होंने, राजस्थान रॉयल्स ने जो है कुछ जवाब भी दिया है। ये मीडिया में ये भी बात आई है कि जिस तरीके से भिमानी के बाद जो है, राजस्थान रॉयल्स ने जो है, बिहाड़ी बिहाड़ी नाम है उसका, ओके। खैर, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से कुछ जवाब आया है। आईएनएस का दावा है कि राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट ने फॉर्मली कंप्लेन की है चीफ मिनिस्टर से। राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास कंप्लेन गई है राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट की, स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास भी गई है, साथ ही साथ स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जो है उनके पास भी गई है, और बिहानी के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की गई है। टीम के एक सीनियर ऑफिसर हैं दीप रॉय, उन्होंने जो है पूरी तरह से बिहाड़ी के जो स्टेटमेंट्स थे उसको खारिज किया, फाल्स, बेसलेस, बिना किसी सबूत के बताया। उन्होंने कहा ये सारे आरोप जो है रिजेक्ट करते हैं जो भी इस कन्वीनर ने लगाए हैं, और ऐसे पब्लिक स्टेटमेंट्स ना सिर्फ मिसलीडिंग है, बल्कि सीरियस डैमेज भी करते हैं हमारी रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी को। रॉयल्स मल्टी स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल और बीसीसीआई सबकी रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए, और ये क्रिकेट की इंटीग्रिटी को भी टार्निश कर रहे हैं। तो अब एमओ एमओयू क्या होता है? एमओयू यार, मोमेंटम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म होता है कि एक फॉर्मल लेटर, मान लो आप कि एक फॉर्मल जो है लेटर दिया जाता है, बताया जाता है। तो इस तरीके की बातें चली राजस्थान रॉयल्स पर, ठीक है। अ, ये अब आपस का मामला होगा, क्योंकि एडहॉक कमेटी है या फिर जो भी लोग हैं, वो अभी तक सवाई मानसिंह स्टेडियम में क्रिकेट मैचेस कराते आए थे, तमाम सारे इवेंट्स भी होते रहते हैं ऑफ सीजन में, तो वो सारा वो देख रहे थे। फिर जब आईपीएल आया तो इन लोगों ने वापस ले लिया और कहा कि हम कराएंगे। तो इसका भी मसला हो सकता है, क्योंकि भाई देखो, एक क्रिकेट मैच कराना इंडिया में बहुत पैसे कमाने का जरिया है भाई। आप लीगली भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, इनलीगल तरीकों की बात नहीं कर रहा मैं। आप छोटे लेवल का मैच आयोजित करा के भी पैसे कमा सकते हो, उसमें से भी अगर 4 लोग 4 बार 4 गेंदे खेल के आते हैं तो कुछ ना कुछ कमाई होती है। आप लोगों ने अगर गांव में या फिर अपने स्कूल कॉलेज में कोई टूर्नामेंट आयोजित कराया होगा तो आपको पता होगा। तो ये तो आईपीएल है, इसमें तो कमाई के तमाम साधन हैं, तो कमाई का नुकसान हुआ तो ये भी हो सकता है कि वो उनको इस चीज का बुरा लगा।
क्योंकि आप फिक्सिंग का आरोप लगा देना, कह देना इज़ वेरी ईज़ी, प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। हमको पता है कि किस तरीके की कैसे-कैसे, क्या-क्या चलता रहता है और कैस कितनी मुश्किलें आती हैं प्रूव करने में आरोपों को। तो और अगर उनके पास ऐसा कुछ था तो मुझे लगता है कि प्रॉपर वे होता है कि वो बीसीसीआई में या फिर आरसीए में कंप्लेंट करते या फिर चीफ मिनिस्टर के पास ही चले जाते अगर पॉलिटिसाइज़ ही करना था मामला तो। लेकिन उन्होंने मीडिया को चुना तो ये थोड़ा उनके खुद के क्लेम को भी हल्का कर रहा है और नज़दीकी हार-जीत लगी रहती है, हो जाता है मतलब ठीक है और हम आप मैच देख रहे हैं, मुझे लगता है कि हम लोग बेटर एनालाइज़ कर सकते हैं कि क्योंकि हमने देखा किस तरीके से क्या सिचुएशन थी, कैसे नहीं हो पाया और बल्लेबाजों की क्षमता पर सवाल किया जा सकता है लेकिन इंटीग्रिटी क्वेश्चन करना थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा हो जाता है और ऑन रिकॉर्ड जब स्पेशली आप जब किसी ऐसी पोस्ट पे बैठे हो तो मुझे लगता है कि सोच समझ के बात करनी चाहिए। और ठीक है उनका पास्ट रहा है जिस तरीके का जो भी रहा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर मैच में फिक्सिंग ही कर रहे हैं।